गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 16, जो कि पार्ट 1 में हमने इसके रीडिंग स्किल को काफ़ी अच्छे से देख लिया है, इस लेसन को पढ़ लिया है। आज पार्ट 2 है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इसके सभी पोर्शन, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और वोकैब को हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस ऑनलाइन क्लास को। तो यहाँ से देखिए न्यू वर्ड आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जॉय। जॉय दैट मीन्स क्या होता है? खुशी। जॉय दैट मीन्स क्या होता है? खुशी, या फिर आनंद भी लिख सकते हैं। ठीक है, खुशी। और BOTHER, बोथर। बोथर मत BOTHER, बोथर। बोथर दैट मीन्स होता है परेशान। क्या होता है? परेशान। ठीक है, बोथर। ठीक है, परेशान। मैरी। मैरी मतलब क्या होता है? शादी। मैरी मतलब शादी, शादी समारोह। ठीक है। आगे अपसेट। अपसेट मतलब होता है क्या? उदास। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आपको भी लिख लेना है। ठीक है, उदास। फीड। FEED, फीड। फीड मतलब क्या होता है? भोजन। मतलब फीड मतलब भोजन। ठीक। आगे रिमूव। REMOVE, रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना। रिमूव मतलब हटाना। रिमूव मतलब हटाना। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वेडिंग। वेडिंग मतलब क्या होता है? शादी। वेडिंग मतलब शादी। वेडिंग मतलब शादी। शेक। SHAKE, शेक। शेक मतलब हिलाना। शेक मतलब हिलना या हिलाना। ठीक है, हिलना। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? ह्यूज। HUG, हग। हग मतलब क्या होता है? गले लगाना। हग मतलब गले लगाना। गले लगाना। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? इंस्टेड। इंस्टेड दैट मीन्स क्या होता है? के अलावा, के बावजूद, है ना, के बावजूद। ठीक है। आपको इसको लिखते जाना है अपनी कॉपी में। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो रोक लेना वीडियो को, फिर लिख लेना। ठीक है। PLUMP, प्लम्प। प्लम्प मतलब क्या होता है? मोटा। प्लम्प मतलब क्या होता है? मोटा। ठीक। और थ्रिलेड। थ्रिलेड दैट मीन्स क्या होता है? रोमांचित, है ना। थ्रिलेड मतलब रोमांचित। रोमांचित या फिर अ, उत्साहित। ये भी रोमांचित होना या उत्साहित होना दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख लेना आप, रोमांचित होना। ठीक, ये हो गया। अब चलिए रीड एंड राइट। क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई वॉज देयर अ ग्रेट जॉय इन नैना हाउस? नैना के घर में खुशी क्यों थी? राइट, तो यहाँ पे हम लोग इसका जवाब देंगे। क्या? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ से लिखना है। ठीक है, यहाँ से। ठीक, देयर वॉज, देयर ठीक है, ऐसा देयर वॉज लगा देना। तो यहाँ पे सबसे पहले किस तरह लिखना है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देयर से लिखना है, देयर वॉज। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, पहला क्वेश्चन में क्या कि देयर वॉज, है ना, ये देयर लिखना। ठीक है। ठीक है, देयर पहले लिखना, देयर के ठीक तुरंत बाद यहाँ पे क्या लिखना? WAS, वॉज। ठीक है, देयर वॉज। वॉज लिखने के बाद देयर के ठीक बाद वॉज लिखना है, उसके बाद लिखना है अ ग्रेट जॉय इन नैना हाउस। ठीक है, ए ग्रेट जॉय इन नैनाज हाउस, यहाँ तक लिखना। ठीक, वहाँ तक लिखने के बाद फिर लिखना है क्या? बिकॉज। फिर BECAUSE, बिकॉज नैना, NINA। ठीक है, नैनाज। आंट, AUNT, आंट। वॉज, आंट वॉज गेटिंग, GETTING। ठीक है, गेटिंग मैरिड, MARRIED, मैरिड। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। मैंने क्या कहा कि देयर के बाद क्या लिखना है? वॉज। वॉज के बाद अ ग्रेट जॉय ऑफ नैना। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? देयर। देयर के बाद क्या लिखना है? वॉज। उसके बाद अ ग्रेट जॉय ऑफ नैना हाउस, यहाँ तक। उसके बाद लिखना है बिकॉज नैनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। ठीक है, इस तरह से लिखना है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वाई वॉज नैना वॉरिड? नैना क्यों परेशान थी, क्यों चिंतित थी? ठीक है,
तो इसका जवाब हम लोग दे रहे हैं क्या, नैना। ठीक है, NINA वॉज एक्चुअली ये नीना है, मैं नैना नैना बोलता चला गया हूँ। ठीक है, नीना वॉज वॉरिड, WORRIED, है ना। नीना वॉज वॉरिड, यहाँ पे डी है ये। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान देना आप। ठीक है, नीना वॉज वॉरिड बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज देयर, THERE, देयर was, there was two baby, there was two, BABIES, two babies, SPARROW, two babies sparrow, NEST, nest in her, her room, ROOM। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसका जवाब लिखना है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का, नैना वॉज वॉरिड बिकॉज देयर वॉज टू बेबीज एस्पैरो नेस्ट इन हर रूम। ठीक है, ये जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब यहाँ पे, व्हाट डिड मदर सजेस्ट, उसकी मम्मी ने क्या सजेस्ट किया। तो तीसरा नंबर का जवाब हम लोग को देना है, लिखेंगे यहाँ पे MOTHER। ठीक है, मदर सजेस्ट, SUGGESTED, है ना। मदर सजेस्टेड, वी विल लीव, LEAV, वी विल द विंडो ओपन, विंडो ओपन। हम लोग क्या करेंगे, विंडो को खुला रखेंगे, राइट। वी विल लीव द विंडो ओपन। ठीक है, ये तीसरे का जवाब हो गया। अब चौथे के जवाब की तरफ चलते हैं। व्हाट डिड नैना फाइंड व्हेन द सी कैम बैक फ्रॉम वेडिंग, जब शादी से वापस आई तो नैना ने क्या पाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पाए थे, क्या पाए, वो देखिए कि जो स्पैरो था वो फ्लाई कर रहे थे उसके रूम के चारों तरफ। तो यहाँ पे चौथे का जवाब हम लोग दे रहे हैं 4 क्वेश्चन का। तो NINA फाउंड, FOUND, फाउंड द लिटिल, LITTLE, लिटिल स्पैरो, SPARROW, है ना, लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग ऑल ओवर, ऑल ओवर द रूम। ठीक है, ये हो गया। ये चौथे नंबर क्वेश्चन का जवाब है, नैना फाउंड द लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट अ फ्यू लाइन अबाउट नैना। ठीक है, कुछ लाइन लिखना है नैना के बारे में। तो नैना के बारे में आप लिख सकते हो कि नैना वॉज काइंड गर्ल, है ना, ऐसे लिख सकते हो। नैना वॉज, नैना लव्स बर्ड, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे अ, लिख सकते हो आप क्या, क्या कि नैना वॉज काइंड, है ना, काइंड गर्ल। ठीक है, ये हो गया। और क्या लिख सकते हो, नैना वॉज, है ना, नैना वॉज, सॉरी, नैना लव्स, LOVES, नैना लव्स द बर्ड, BIRDS, बर्ड्स। ठीक है, उसको चिड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार था। ठीक है, ये दो लिख लेना है पाँचवें नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एक ये यहाँ तक लिखना है, फिर अगले लाइन में यहाँ तक लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसको ज़ोर ज़ोर से बोलना है। इसमें से अलाउड मतलब कि ज़ोर ज़ोर से बोलना है। जॉय, मैरिड, वाइट, है ना, वीट, आइदर, बॉथरिंग, हग, प्रॉब्लम, रिमूव,
परफेक्टली, फ्रीली, प्लम्प, थ्रिलेड। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए लेट्स टॉक में आते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक में इफ़ आई एम इल, अगर मैं बीमार होऊंगा तो आई विल गो टू डॉक्टर। तो मैं किसके पास जाऊँगा? एक बना के दिया है। ठीक है, तो अगला दूसरा नंबर, इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन द क्लास, अगर आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कहाँ जाओगे? तो आई विल गो टू टीचर। कहाँ जाऊँगा? टीचर। आई, मैं यहाँ पे यहाँ का जो भी है बता दे रहा हूँ। क्या लिखोगे? आई विल के बाद लिखोगे गो टू टीचर। गो टू टीचर। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा, इफ़ समवन फाइट्स विथ यू, अगर कोई आपके साथ मारपीट करता है तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे लिखोगे क्या? आई विल, इसके तीसरे के यहाँ पे सामने में, ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, आई विल गो टू, अगर कोई आपसे मारपीट किया तो क्या? आई विल गो टू पुलिस, LICE, पुलिस। ठीक है, ये हो गया, पुलिस के पास जाऊँगा। ठीक है, आगे चौथा नंबर, इफ़ एनी अननोन पर्सन आस्क मी टू गो विथ हिम, अगर कोई अनजान व्यक्ति बोले कि मेरे साथ चलो तो आप क्या करोगे? ठीक, तो कहाँ जाओगे? तो आई विल, इसके सामने यहाँ पे लिखना है आपको, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, गो टू आई विल गो टू पेरेंट्स, है ना? आई विल गो टू आप लिख सकते हो कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा, तो यहाँ पे PARENTS, है ना? मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा। ठीक, और यहाँ पे आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ एनी वन टचेस मी हाउ आई डोंट लाइक, तो इसका जवाब आप क्या लिखेंगे? इसका जवाब आप लिखेंगे आई विल आई विल आई विल गो टू पेरेंट्स। आई विल गो टू पेरेंट्स। ठीक, तो ये चीज़ का जवाब आपको इस तरह से लिखना है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग वोकैब में। वोकैब में एक मिस्टेक है यहाँ पे, ये जो एस्पैरो है ये ना हो करके, ठीक है, और ये भी बॉक्स नहीं होगा, आप जब बनाना तो ये बॉक्स नहीं होगा। ठीक है, और ये एस्पैरो की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका क्या? घोंसला, नेस्ट, NEST, नेस्ट। ठीक है, नेस्ट आएगा। नेस्ट मतलब क्या होता है? घोंसला। ठीक है, तो सुधार कर लेना आप ऐसे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे नैना आंट वॉज गेटिंग, क्या आएगा? मैरिड, ये वाला आएगा पहले नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, अब दूसरा, एवरी वन वॉज हैप्पी, ये हैप्पी किस में आएगा? इस बॉक्स में। ठीक है, ये दूसरे नंबर बॉक्स में आएगा। ठीक है, हैप्पी, हैप्पी जो है ये दूसरे नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, नैना मदर, अब मैं थोड़ा सा इस कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये बता दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, नैना मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाई अ न्यू, नैना की मम्मी मार्केट लेके गई है किस लिए? बाई अ न्यू ड्रेस, तो यहाँ पे डालेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, बाई अ न्यू ड्रेस। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक, जो ग्रीन कलर से किया हूँ मैं, और कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ इस बार। ठीक है, आगे देखिए, मैं मिटा देता हूँ एक बार, इतना तो पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखिए नया ड्रेस के लिए, बट नैना वॉज वॉरिड, देयर वॉज अ क्या? देयर वॉज अ नेस्ट, ये जो मैं काटा था ना यहाँ पे, ठीक है, देयर वॉज अ नेस्ट, NEST जो लिखा था, ये वाला चीज़ आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ 4 नंबर है। ठीक है, चौथे नंबर पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक, देखो ये बॉक्स नंबर 1 2 3 4, और ये इसको बोला था ये नहीं होगा ये बॉक्स। ठीक है, बेबी स्पैरो ऑन द कहाँ बेटा? मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक, इसमें 5वें नंबर में, ठीक, याद रखना वो बॉक्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डालेंगे 5वें नंबर पे, यहाँ पे क्या आएगा? स्पैरो ऑन द बुक हाफ। ठीक है, ऑन द बुक हाफ, ये 5वें नंबर में डाल देना। ठीक है, उसके बाद आप इस वाले में
मामा एंड पापा स्पैरो फ्ली इनटू द रूम थ्रू द, किस चीज़ से उड़ के आना जाना करते थे, विंडो से, तो इसको इसमें डाल देना। ठीक है, विंडो को सबसे आखिरी वाले में, छठवें नंबर वाले बॉक्स में। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, वर्ड्स इसके अंदर में डालने हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैच द वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स, है ना। इसके एंटोनिम्स से हमें क्या करना है, मैच कराना है। तो देखिए, एंटोनिम मतलब होता है ठीक अपोजिट, उल्टा। तो प्रॉब्लम का क्या, प्रॉब्लम मतलब समस्या, तो वो समस्या का क्या होगा, सॉल्यूशन, है ना। ठीक, सॉल्यूशन मतलब समस्या का समाधान। ठीक, अब आगे देखिए, बॉथर, बॉथर मतलब होता है परेशान। तो क्या होगा, कंफर्ट, कंफर्ट मतलब क्या हो गया कि आसान। ठीक है, सरल। जॉय, जॉय मतलब आनंद, आनंद को क्या बोलेंगे, सौरो, सौरो मतलब परेशान बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, रिमूव मतलब हटाना, ऐड मतलब जोड़ना, तो रिमूव का ऐड से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए सी में क्या करना है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑन सेंटेंसेज। इसको, ये जो वेडिंग मतलब होता है शादी, अपसेट मतलब उदास, हग मतलब गले लगाना, इंस्टेड मतलब के बावजूद। ठीक है, तो वेडिंग से आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, उसमें उसमें ये वेडिंग वाला सेंटेंस आना चाहिए। तो जैसे आप लिख सकते हो, आई एम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू वेडिंग, वेडिंग सेरोमनी, सेरोमनी। ठीक है, ई वाई। ठीक है, इस तरह से आपको, आई एम गोइंग टू वेडिंग सेरोमनी, मैं शादी में जा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए आगे, अपसेट मतलब उदास, तो लिख सकते हो कि आई एम अपसेट, आई एम अपसेट, मैं उदास हूँ, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हग मतलब गले लगाना, तो माई मदर हग मी, ऐसे लिख सकते हो, माई मदर, एच यू जी, हग्स मी। ठीक है, हग्स मी, मेरी माँ ने मुझे गले लगाया। ठीक है, आगे इंस्टीड मतलब के बावजूद, है ना। तो यू, यहाँ पे लिख सकते हो, यू टेक, यू टेक टी, सॉरी, यू टेक मिल्क, यू टेक मिल्क इंस्टीड, इंस्टीड ऑफ, इंस्टेड ऑफ टी, है ना, चाय के बावजूद आप दूध ले सकते हैं, है ना। तो यू कैन लिखना है, यू कैन। ठीक है, यू कैन टेक मिल्क इंस्टेड ऑफ टी। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस देखते हैं, है ना, सॉर्टिंग वर्ड्स किस तरह से रहता है। तो यहाँ सबसे नीचे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, आई एम को शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं हम लोग, ए गायब कर देते हैं। ठीक है, और एक ये जो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, तो देखो, आई एम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक लाइन इसके ऊपर में हम लोगों ने डाल दिया है, ऊपर से उसको स्ट्रोपियस वो रहता है। ठीक है, तो इसी तरह वी आर को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वी आर को इस तरह से। आई डोंट नो, तो आई डोंट, आई हैव, आई हैव, पढ़ना वैसे ही है, जैसे इसको पढ़ते हैं वैसे इसको भी पढ़ते हैं, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे आई विल, तो ये है आई विल, सी डजंट नो, है ना। ठीक, देखो यहाँ पे, सी डज नॉट नो, सी डजंट। ठीक, सी डज नॉट, सी डजंट, ही इज, ही इज, ही इज नॉट, ही इज नॉट, सी इज, दैट इज। तो देखो, ये शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, एक ऐसे से ऊपर से स्टॉपियस डाल करके। ठीक है, सिंगल स्टॉपियस। अब यहाँ पे देखिए, टेंस का कुछ चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, उस तरह से हमें क्या करना है कि इसको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले और आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर में। तो देखो, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या होता है कि द टाइम नाउ, जो अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, जिसे
सुमन इज़ राइटिंग अ लेटर, सुमन एक पत्र लिख रहा है मतलब क्या, वो बैठ के लिख रहा है ना। जो अभी चल रहा है उसको, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो ये क्या है, आपका वर्तमान है, प्रेजेंट बोलेंगे, ठीक है। पास्ट टेंस किसे बोलेंगे, द टाइम बिफोर नाउ, जो समय बीत गया है ना, यानी कि कल कल जो वीडियो आपने देखा था, है ना। तो सुमन रोट अ लेटर, देखो ये सुमन लिखने लिखने से संबंधित यहाँ पे रोट हो गया, ठीक है। सुमन ने पत्र लिखा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा में फ्यूचर मतलब क्या, फ्यूचर मतलब आने वाला, यानी कि जो भी आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियो भेजूंगा वो हो गया। तो सुमन विल राइट अ लेटर, तो देखो फ्यूचर में क्या लग गया, विल लग गया, ठीक है। और ये रोट बन गया पास्ट में, और इसमें इज एम आर राइटिंग आई एन जी ये सब चीज़ें लगा, इसका अलग ही कंसेप्ट है टेंस का, ठीक है। तो बस ये बेसिक्स है, ठीक। तो यहाँ पे देखो अभी आप, यहाँ पे बताता हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो आई प्ले, ठीक है, आई प्ले, तो आई प्लेड, आई विल प्ले, तो उसी तरह से देखो यहाँ पे टुडे यानी कि वर्तमान में ये सब दिया हुआ है, इसमें जितने भी हैं ये सब वर्तमान में है, ठीक है। आज ये सब चीज़ हो रहा है, तो हमें बनाना क्या है, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीत गया जो कल। देखो कल भी दो तरह का होता है, एक जो बीत गया और एक जो आने वाला है, ठीक है। तो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, ठीक है। तो टुमारो वाले में विल लगाते हैं, ठीक। तो चलो यहाँ पे देखो, आई डांस, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई डी ए एन सी ई डी, डांस्ड, ठीक है, ठीक है। इस वाले में आई डांस्ड लिखेंगे, और यहाँ पे ये टुमारो वाले में क्या लिखेंगे, आई विल डांस, ठीक है। क्या लिखेंगे, आई थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ, आई डी ए एन सी ई डी, आई डांस्ड, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, आई विल डांस, डी ए एन सी ई, आई विल डांस, ठीक है। ये हो गया डांस के लिए। अब देखो आई सिंग, ठीक है। तो आई सैंग होगा, देखो यस्टरडे में ये सिंग का सैंग हो जाता है, तो क्या लिखेंगे, आई एस ए एन जी, सैंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, वही आई विल बार बार आएगा इसमें, आई विल सिंग, वैसे कि बस आई के बीच में विल लगेगा, एस आई एन जी, सिंग, आई विल सिंग हो गया, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, आई रीड है, तो आई रीड ही हो जाएगा, आर ई ए डी, आई रीड, क्योंकि इसका पास्ट भी यही होता है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, आई विल रीड, आर ई ए डी, ठीक है, आर ई ए डी, आई विल रीड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई टीच, आई टीच, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई टॉट, टी ए यू जी एच टी, टॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले में, टुमारो वाले में क्या लिखेंगे, आई विल टॉट, टी आई विल टीच, टी डबल ई, इसमें टॉट नहीं, टी टी ई ए सी एच, टीच, आई विल टीच होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई गो, तो आई वेंट होगा, गो का वेंट हो जाता है, आई वेंट, लेकिन इसमें क्या होगा, टुमारो वाले में आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो, ठीक है। इस तरह से आपको लिखते जाना है, ठीक। ये हो गया, आई क्राई लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आई सी आर आई ई डी, सी आर आई ई डी, आई क्राइड हो जाएगा, लेकिन ये टुमारो वाले में क्या होगा, आई सी आई विल होगा, क्योंकि इसमें विल लगाना है। तो आई विल क्राई, केवल सी आर वाई, क्राई, ठीक है। ये हो गया आई क्राई के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आई कट, तो इसमें क्या होगा, आई कट का कट ही रह जाएगा, आई कट हो जाएगा, कट 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 ही होता है तीनों। तो आई कट, इसमें भी क्या होगा, आई विल कट, आई विल कट, ठीक है। मैं काटूंगा, मैं काटा, है ना, मैं काटता हूँ, ठीक है। इस तरह से हो गया, ठीक। तो आई कट, आई, तो यस्टरडे में भी आई कट ही रह जाएगा, और टुमारो में भी क्या हो जाएगा, ये टुमारो वाले में क्या हो जाएगा, आई विल कट, यस्टरडे वाले में आई कट, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो ये हम लोग का आज ये पूरा का पूरा जो कक्षा 5वीं का सिलेबस है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, राइट।
तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बारी आती है आपके एचडब्ल्यू की। तो जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, कॉपी में अच्छे से बना करके आपको भेजना है। जैसे मानिए कि आप अगर 35 मार्क्स पे हैं, कितने, 35 मार्क्स पे, और ये लेसन का बना करके भेजते हो, तो 35 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 40 मार्क्स। अगर आप नहीं भेजते हो तो चढ़ जाएगा 0, तो 35 में 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 35। 35 में 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 35 ही होगा, क्योंकि आपको मालूम है। क्योंकि आप नहीं बना के भेजोगे तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा, मेरे पास तो 0 ही चढ़ाने के लिए ऑप्शन रहेगा। तो इससे अच्छा है कि कॉपी बना करके अच्छे से भेजना इस लेसन को, जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है। तो अब आज से इस सब्जेक्ट का द एंड हो रहा है, राइट, है ना, द एंड हो गया। ठीक, इस लेसन का। तो एक बिग स्माइल के साथ, एक बिग स्माइल के साथ, ठीक है, आप बना करके भेजिए। ठीक है। तो अब रिवीजन में मिलेंगे फिर से लेसन 1 से, राइट, कि फिर से देखता हूँ तैयारी किस तरह की हुई है, राइट। तो आशा करता हूँ जितना भी मैं पढ़ाया हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो मिलते हैं अब आने वाले रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।